उत्तर प्रदेश के मदरसा छात्र अब न केवल दीनी तालीम बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे गूढ़ विषय पर भी ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसकी तैयारी हो चुकी है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग इस कोर्स को शुरू करने जा रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद हैं। सर, किस तरह की तैयारियां हैं? ये थोड़ा मुश्किल भी मालूम देता है क्योंकि अब तक जहां दीनी तालीम होती रही वहाँ इतने एडवांस प्रोग्राम चलाना कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, ये चैलेंज नहीं, एक अवसर है और इस अवसर का प्रयोग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने के माध्यम से 2020 में जो शैक्षिक अनुसंधान हुआ, शैक्षिक परिषद का जो लागू हुआ, उसी को ठीक करते हुए, क्योंकि अभी मदरसों में, मदरसा शिक्षा में उर्दू, अरबी, फारसी इत्यादि पढ़ाकर दीनी तालीम दी जाती थी। अब हम इनको, क्योंकि मदरसा शिक्षा में, मदरसों में पढ़ने वाले गरीब मुसलमानों के अधिकांश बच्चे होते हैं, तो उन्हें दीनी तालीम के साथ साथ हम उर्दू, अरबी, फारसी के साथ साथ हम मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विषय, ऐसे विषय पढ़ाकर इन्हें मुख्य धारा में जोड़ेंगे। और क्योंकि उर्दू, सारी चीज़ें उर्दू में नहीं होती, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ये चीज़ें होंगी सब, तो हमने हिंदी मीडियम भी लागू किया, इंग्लिश मीडियम भी लागू किया। तो इस तरीके से इन बच्चों को AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ते हुए गूढ़ विषयों पर, गणित है, अंग्रेजी है और विषय में इनकी सृजनात्मक शक्तियों का विकास करते हुए उद्योग कैसे चलेंगे, परिवेश कैसे बढ़ेगा, सामाजिक स्थिति कैसे सुधरेगी, इन सारे विषयों पर ये तैयारी की गई है और जो अध्यापक हैं उनको बुलाकर प्रशिक्षण देने का काम किया गया है। पहली बार SCERT का कोर्स लागू करके इन बच्चों को पूरी तरीके से बेसिक शिक्षा से जोड़ने का काम पहली बार किया गया है। इन्हें हम किताबें भी दे रहे हैं और इन्हीं किताबों के माध्यम से इनकी सृजनात्मक शक्तियों का विकास होगा, ज्ञान में वृद्धि होगी और ये आगे चलकर दीनी तालीम के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान पढ़कर ये IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर बनकर मुख्य धारा में जुड़ेंगे तो इनका उत्थान होगा। निश्चित रूप से उत्थान होगा जिस तरह का कोर्स और सिलेबस आप ला रहे हैं। लेकिन अभी तक मदरसों का सर्वे हो रहा था, ये देखा जा रहा था कि वो मान्यता प्राप्त हैं या नहीं है, उनको बंद करने की, उन पर कार्रवाई करने की तैयारी थी। लेकिन अब इस तरह के एडवांस कोर्सेज चला रहे हैं, ये अचानक से इतना बड़ा बदलाव की खास वजह कोई? देखिए, हर बालक जो जन्म लेता है उसका शिक्षा प्राप्त करना मौलिक अधिकार है। उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, कोई भी हो। और इसी बात को ध्यान में रखकर हम जो आपने प्रश्न उठाए इनको हम कर रहे हैं। इसमें कोई रोग नहीं है, क्योंकि मदरसा शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कहीं कोई खामियां हैं तो हम उनको हम दूर करेंगे और दूर करके कौशल विकास जैसी योजनाओं को लागू करके इसको बेहतर बनाने का काम करेंगे। इससे इतर एक विषय है सर कि बिहार में जातीय जनगणना हुई, उसके आंकड़े बाहर आए। विपक्ष इस जातीय जनगणना के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी लगातार इसका विरोध करती है। उत्तर प्रदेश में भी मांग हुई थी कि जातीय जनगणना कराई जाए, लेकिन सदन में बाकायदा इनकार किया गया कि यहाँ जातीय जनगणना नहीं की जाएगी। अब आपके ही जो NDA के सहयोगी दल हैं, चाहे वो निषाद पार्टी हो या ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो, अपना दल है, वो सारे के सारे जातीय जनगणना के समर्थन में आ रहे हैं। तो ऐसा कैसे इसको फेस करेंगे सर? ये एक बड़ी मुश्किल नहीं हो जाएगी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले से भी क्या है, न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी का नहीं, सबका साथ सबका विकास स्पष्ट कहा है। वैसे आरक्षण की व्यवस्था पहले से ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आरक्षण लागू है और 50% से संवैधानिक व्यवस्था है, 50% से ज़्यादा ऊपर आरक्षण दिया नहीं जा सकता। तो इन सारी चीज़ों को माननीय मोदी जी ने कहा है कि गरीब कोई भी हो, हम गरीबों का आरक्षण चाहते हैं। गरीब किसी भी वर्ग का हो, उस गरीबों का गरीबी दूर करके हम उन्हें आगे ले जाने का काम करेंगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि नागरिक सुविधाओं से पर सबसे ज़्यादा हक
मुसलमानों का होगा। अब वो क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है कि हम गरीब, ये सरकार माननीय मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार गरीबों के हित में काम कर रही है, गरीबों के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। अंतिम सवाल है, आपकी राय क्या है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं या इसके नुकसान ज़्यादा हैं, क्या लगता है आपको? मित्र, मंत्री की कोई निजी राय नहीं हुआ करती। चलिए, बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। धर्मपाल सिंह हैं जिन्होंने बताया कि कोई निजी राय नहीं है। हमारी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा है कि गरीबों का कल्याण होना चाहिए, देश में अगर सबसे बड़ी आबादी किसी की है तो गरीबों की है, और इसी लाइन पर पूरी भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।